हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज क्या होगा, आज जो क्वेश्चन होगा ना, दो नंबर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसका हल करेंगे। मात्र रहेगा दो नंबर वाला, जो दो नंबर में एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लें। और एक क्वेश्चन मिक्सिंग होगा, बायोलॉजी का भी होगा और फिजिक्स का भी होगा और केमिस्ट्री का भी होगा। सिर्फ दो नंबर वाला क्वेश्चन होगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि धोबिया सोडा, क्या क्वेश्चन आप ध्यान समझें। धोबिया सोडा का एक अनुसूत्र लिखें एवं दो उपयोग को लिखें। दो उपयोग को लिखना है। ये रहेगा 2 नंबर में। जब भी पूछेगा तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा के नंबर में, 2 नंबर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, धोबिया सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 10H2 होता है। यानी याद करने का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि कपड़ा धोते समय हम लोग को 10 उंगली की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं। अरे जब कपड़ा हम लोग पानी में धोते हैं तो 10 उंगली की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं। यानी हो गया धोबिया सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 10H2O होता है। फिर कह रहा है इसका एक उपयोग लिखें। क्या इसका उपयोग है? तो इसका निम्नलिखित उपयोग है। पहला क्या आएगा, धोबिया सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि धोबिया सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। और सेकंड क्या लिखेंगे, धोबिया सोडा का उपयोग कागज, कांच, साबुन बनाने में किया जाता है। और तीसरा क्या लिखेंगे, धोबिया सोडा का उपयोग घर के साफ सफाई करने में किया जाता है। ये आप लोग का 2 नंबर हो गया। जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में कि धोबिया सोडा का एक अनुसूत्र लिखें। अब आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखें, अपना शब्द में ऐसे ही लिखें तो ज्यादा बेस्ट होगा। यानी कि धोबिया सोडा का एक अनुसूत्र लिखें एवं 2 उपयोग को लिखें। तो क्या लिखेंगे, धोबिया सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 10H2 होता है। इसका निम्नलिखित उपयोग है। पहला क्या हो जाएगा, धोबिया सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। और सेकंड क्या लिखेंगे, धोबिया सोडा का उपयोग कागज, कांच, साबुन बनाने में किया जाता है। और थर्ड क्या लिखेंगे, धोबिया सोडा का उपयोग घर के साफ सफाई करने में किया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्या रहेगा, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, 5 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 5 क्वेश्चन। अब आप लोग ज्यादा बेस्ट करें, क्वेश्चन बैंक को ज्यादा पढ़ें। आप लोग क्वेश्चन बैंक को हमेशा ज्यादा पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट होगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है जो आप लोग को मालूम नहीं है, क्वेश्चन बैंक लें। आप लोग क्वेश्चन बैंक को ज्यादा रिवीजन करें, है ना। क्वेश्चन बैंक ज्यादा बेस्ट होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? 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 2 नंबर का। तो उत्प्रेरक कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसको हम कैसे लिखेंगे वैसा पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के मान को बढ़ा या घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आप लोग ठेठ में ऐसे समझें, गांव देहात में जब लड़ाई होता है तो उसमें एक बच्चा होता है जो क्या होता है, उस्काने वाला होता है कि आपस में दोनों लड़ जाए लेकिन हम नहीं लड़े। तो उत्प्रेरक का वही काम होता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, अपने भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिकारक के मान को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल दिए बच्चा वाला कि गांव देहात में आप लोग देखे होंगे कि जब 2 बच्चा आपस में लड़ता है ना, तो एक बच्चा रहता है क्या, उसको लड़ाने में अपने नहीं लड़ेगा लेकिन दोनों बच्चों को आपस में क्या करेगा, आपस में झगड़ा कर देगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। अब इसी चीज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वैसा पदार्थ, इसको लिख लेंगे वैसा पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया स्वयं अभिक्रिया में
भाग, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया, लेकिन अभिक्रिया के मान को बढ़ा या घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, उत्प्रेरक से क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे, मात्र इतना ही लिखना है, ज्यादा ना 2 नंबर में इतना ही लिखना है, 2 फुल में फुल नंबर मिलेगा। क्या कर रहा है, वैसा पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। मैंने जैसे बताते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझे, जैसे ये कार्बन प्लस O2, तो ये आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, अपने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, लेकिन अभिक्रिया के मान को बढ़ा दिया या तो घटा दिया, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। बस इतना ही लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। यानी उत्प्रेरक से क्या समझते हैं, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया के मान को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हम एक बच्चा वाला एग्जाम्पल दिए थे, ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप लोग इसको उतार लें। आइए, मात्र इतना ही लिखना है, अपना शब्द में लिखे, इसमें मेन इसमें बात लिखा गया है। अब चलते हैं आगे। क्या है, परजीवी से आप क्या समझते हैं? मिक्सिंग क्वेश्चन है, बायोलॉजी भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा और केमिस्ट्री भी रहेगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोग का। क्वेश्चन आगे देखें, परजीवी से आप क्या समझते हैं? परजीवी, क्वेश्चन नंबर 3, परजीवी से आप क्या समझते? परजीवी से आप क्या समझते हैं? तो पहले आप लोग समझ लें परजीवी है क्या। तो परजीवी कहने का मतलब क्या हुआ, 2 जीवों के बीच में वैसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ हो और दूसरे जीव का हानि हो, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे समझे, जैसे हम लोग के बाल में जू है कि नहीं, ढीला जिसको बोलते हैं, तो जू का तो लाभ हो रहा है, लेकिन हम लोग का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी उसको बोलेंगे परजीवी। जैसे आप लोग ऐसे समझे, गाय भैंस के कन्हौआ होता है ना, कन्हौआ जिसको कन्हौआ बोलते, खोटी बोलते हैं, तो कौवा उसको खोद के खा लेता है, तो कौवा का लाभ हो गया ना, माने एक जीव का हानि और दूसरे जीव का लाभ। और गाय के क्या हुआ, कान साफ हो गया, गाय का कान है जगह कान साफ करेगा, तो कौवा का भोजन भी मिल गया और गाय का कान भी साफ हो गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी। यानी 2 जीव के बीच में वैसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ हो और दूसरे जीव का हानि हो, उसे हम लोग परजीवी कहेंगे। अब इसी चीज को लिख देते हैं, लिखेंगे जैसे हम लोग में जू हो गया ढीला, तो ढीला का क्या है, लाभ है, हम लोग को खून चूस रहा है, लेकिन हम लोग का क्या है, हानि है, हानि होगा ना। यानी 2 जीव के बीच में वैसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ और दूसरे जीव का हानि हो, बस इसी चीज को लिख देंगे। परजीवी से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे 2 जीवों के बीच में वैसा संबंध 2 जीवों के बीच में वैसा संबंध जिसमें एक जीव की हानि हो तथा दूसरे जीव का लाभ हो, उसे परजीवी कहते हैं। उसे परजीवी कहते हैं। काम खत्म। जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मानव एंड जू,
यानी आ जाएगा मानव एंड जू, मानव एंड जू। बस एक एग्जाम्पल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि परजीवी किसे कहेंगे? दो जीवों के बीच में वैसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ हो और दूसरे जीव का हानि हो, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। काम खत्म, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, क्वेश्चन 3 हुआ। अब क्वेश्चन 4 क्या है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ये क्वेश्चन 3 नंबर हो गया। आप लोग इसको लिख लें, ऐसा किताब में नहीं मिलेगा, खोजते रहते हैं किताब में नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 समझें, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है? ये 2 नंबर में आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है? तो आप लोग ऐसे समझ, आगे सबसे पहले ठेठ में समझ लें। जैसे ये हो गया सूरज, ये हो गया सूरज, क्या हुआ? ये हो गया सूरज, ये हो गया सूरज, ये हो गया सूरज। ये हो गया आप लोग का पृथ्वी, ये हो गया आप लोग का पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। अब बीच में क्या हुआ? वायुमंडल। बीच में क्या हुआ? वायुमंडल है। वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण उड़ते रहेंगे, ये हो गया वायुमंडल। ये क्या हो गया? वायुमंडल, इसको लिख देते हैं वायुमंडल ही है, वायुमंडल, ये हो गया वायुमंडल। अब आप लोग समझे इसको बढ़िया से कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप लोग बताएं, जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरेगा ना, अरे जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल से ना होकर आता है, तो जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल से होकर आता है, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण है, छोटे छोटे धूलकण दिखाई दे रहा है। यानी वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जब प्रकाश से किरण पड़ता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन मतलब क्या हुआ? बिखरना। यानी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। याद हुआ कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है? तो क्या लिखेंगे? सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण, यानी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जैसे आप लोग देखें, इस सूर्य का प्रकाश यहां से आया कि नहीं? सूर्य का प्रकाश आ रहा है और वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण उपस्थित है, तो जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगा ना, वायुमंडल में जब छोटे छोटे धूलकण है ना, तो उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो क्या होगा? नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब इसी चीज को हम लिख देते हैं, इसको हम साफ करके लिख देते हैं, है ना। अब इसी चीज को हम लोग साफ करके लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे? इसी चीज को हम लिख देंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो लिखेंगे जब सूरज के प्रकाश, लिख लेंगे जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल से होकर प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। सबसे अधिक हो जाता है। इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बस इतने लिखना है, आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा। यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो क्या लिखेंगे, जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल से होकर प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे आता है 7 रंग, लेकिन नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह है 2 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का? 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यह क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम साफ करते हैं। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन, इसको हम एक और पूछेगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या वर्म विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। इसी चीज को बता देते हैं कि वर्म विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। इसको हम साफ कर लेते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाता है, इसका काम हो गया खत्म। इसको हम साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्म विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश के वर्म विक्षेपण प्रकाश के वर्म विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के वर्म विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो आप लोग ऐसे समझें, ये हो गया प्रिज्म, ये क्या हो गया प्रिज्म। अब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अपवर्तन के बाद क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्म विक्षेपण, यानी हो गया श्वेत प्रकाश। ये क्या हुआ, श्वेत प्रकाश। ये क्या हुआ, श्वेत प्रकाश है ना। ये क्या हुआ, श्वेत प्रकाश। ये आप लोग का हो गया। अब क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के वर्म विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है, तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्म विक्षेपण कहते हैं। आइए 7 रंग होगा कौन, तो बैजानी हैप्पी नाला। क्या हो जाएगा, बैजानी हैप्पी नाला। क्या हो जाएगा, बैजानी हैप्पी नाला। यानी बा से बैगनी, बा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बा से चलेगा बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, और हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, अला से लाल। बैजानी हैप्पी नाला। क्या हो जाएगा, बैजानी हैप्पी नाला। यानी कि अब इसी चीज को हम लोग डिफिनेशन में लिख देंगे कि प्रकाश के वर्म विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन में लिख देंगे। ये 2 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में
भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। काम खत्म। इसी चीज को अब लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अब इस चीज को लिख देंगे, लिखेंगे जब श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद वह सात रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये आप लोग का 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और अगला जो वीडियो आएगा कल आएगा। 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आएगा। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।